नमस्कार, द लीडर हिंदी के बरेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनव रस्तोगी। आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं कि आज बरेली में दिन भर क्या रहा। मंदिर में प्रवेश करने पर दलित पिता पुत्र को पीटा। जोगी नवादा स्थित ठाकुर द्वारा मंदिर में प्रवेश को लेकर गुरुवार रात दलित पिता पुत्र की राठौर समाज के कुछ लोगों ने पिटाई लगा दी। इसमें पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। साथ ही जाति सूचक अपशब्द कहते हुए धमकाया कि अगर दोबारा मंदिर में प्रवेश किया तो जान से मार देंगे। शुक्रवार को भीम आर्मी के मंडल अध्यक्ष विकास बाबू एडवोकेट के साथ पीड़ित पक्ष बारादरी थाने पहुंचा। तहरीर देते हुए पुष्पेन, मिथुन और राम समेत 2 अज्ञात लोगों पर मंदिर में प्रवेश करने पर पिटाई का इल्जाम लगाया। मुकदमा दर्ज करके आरोपियों पर कार्रवाई की मांग करी। वहीं भीम आर्मी ने चेतावनी दी है कि अगर आरोपियों को जल्द जेल नहीं भेजा गया तो आंदोलन किया जाएगा। मामले में बारादरी इंस्पेक्टर से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनके सीओजी नंबर पर कॉल रिसीव नहीं हुई। सुभाष नगर में तालाब में मिली युवक की लाश, मचा हड़कंप। सुभाष नगर की गली नंबर 14 में शुक्रवार को तालाब में युवक की लाश मिलने पर हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। युवक की पहचान सुमित कश्यप निवासी गली नंबर 10 के रूप में हुई है। वो रेलवे स्टेशन पर वेंडरिंग का काम करता था। सुमित की मां गुड्डी ने बताया कि सुमित 14 अगस्त को काम पर स्टेशन गया था। उसके बाद से लापता चल रहा था। उसकी सब जगह तलाश की गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं लग सका। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है ताकि पता लग सके कि युवक की मौत कैसे हुई है। बंदरों ने मकान की छत से गिराई ईंट, चौकीदार की मौत। फतेहगंज पूर्वी में नई बस्ती सुभाष कॉलोनी निवासी 50 वर्षीय राजू चौकीदार थे। उनकी पत्नी शकुंतला ने बताया कि राजू शुक्रवार दोपहर गली से निकल रहे थे, तभी पड़ोसी राजेंद्र के निर्माणाधीन मकान की छत से बंदरों के झुंड ने ईंटें गिरा दी, जो राजू के सिर में आ लगी। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन उन्हें अस्पताल ले गए, जहां उनकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस ने मुठभेड़ में लुटेरे को गोली मारकर दबोचा। पुलिस का अपराधियों पर सख्त एक्शन जारी है। बीती रात भी पुलिस ने 12 मुकदमों में वांटेड लुटेरे को मुठभेड़ के दौरान गोली मारकर दबोच लिया। बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग करके भागना चाहा तो पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक गोली बदमाश के पैर में जा लगी। घायल बदमाश को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। यह मुठभेड़ भोजीपुरा थाना क्षेत्र में रिठौरा रोड पर नवदिया सिंगई पुलिया के पास हुई। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने बदमाश रजत उर्फ गुलचम निवासी कंचनपुर को गिरफ्तार कर लिया है। उससे लूट के रुपए, 1 तमंचे और 2 कारतूस बरामद हुए हैं। के विरुद्ध गिरफ्तारी अभियान में थाना भोजीपुरा पर पंजीकृत अभियोग 480/24 जो कि लूट की धारा BNS 309 के सबसेक्शन 4 के अंतर्गत पंजीकृत है। इसमें वांछित अभियुक्त गुलचम, जो कि कंचनपुर भोजीपुरा का रहने वाला है, के संबंध में सूचना प्राप्त हुई कि इसको रिठौरा भोजीपुरा रोड पर देखा गया है। इसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम रवाना की गई है। पुलिस टीम को देखकर भागा, पुलिस ने पीछा किया। पुलिस पर फायरिंग इसके द्वारा गिरफ्तारी से बचने हेतु की गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा भी फायरिंग की गई। इसमें गुलचम के पैर में गोली लगी है। तत्काल इसको अस्पताल में एडमिट कराया गया है। इसके पास से एक नाजायज तमंचा भी बरामद हुआ है। इसकी आपराधिक इतिहास है। संगीन धाराओं में 8 से अधिक मुकदमे इसके विरुद्ध पंजीकृत है। नियमानुसार आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। कानून व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। मां बेटी ने बाइक सवार चेन स्नेचर को दौड़ाकर दबोचा। गुलाबनगर में रहने वाली सीमा रस्तोगी और उनकी बेटी एक्टिवा से जा रही थी। रास्ते में बाइक सवार जाकिर नाम के बदमाश ने उनकी चेन छीनने की कोशिश की तो सीमा चेन स्नेचर से भिड़ गई। एक्टिवा से टक्कर मारकर चेन स्नेचर की बाइक गिरा दी और बेटी के साथ मिलकर आरोपी को दबोच लिया। फिर किला पुलिस को बुलाकर चेन स्नेचर को उनके हवाले कर दिया। पुलिस ने जाकिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उससे बिना नंबर की स्प्लेंडर बाइक बरामद हुई है। बस पर गिरा हाई टेंशन लाइन का तार, बनी आग का गोला। सिरौली के बस अड्डे पर एक निजी बस पर हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर गिर गया। इससे बस में भयंकर आग लग गई। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बिजली की सप्लाई बंद कराई। फिर फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाकर आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि घटना के वक्त बस में कोई सवारी नहीं थी, वरना बड़ा हादसा हो जाता। जोगी नवादा में आयान के घर पहुंचे मौलाना अब्दुल्ला रजा। जोगी नवादा में बीते सोमवार को आयान नाम के युवक की पिटाई को लेकर हंगामा खड़ा हो गया था। चौकी इंचार्ज अनूप कुमार पर युवक की पिटाई लगाने का इल्जाम लगा था। आयान के पिता अली शाह ने बारादरी इंस्पेक्टर को चौकी इंचार्ज के खिलाफ शिकायती पत्र भी दिया था। गुरुवार को ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष और आला हजरत वेलफेयर ट्रस्ट के अध्यक्ष मौलाना अब्दुल्ला रजा कादरी ने जोगी नवादा पहुंचकर आयान के परिजनों से मुलाकात करी। उन्होंने आयान का हाल जाना और परिजनों की आर्थिक मदद की। ट्रस्ट के जरिए इलाज कराने का वादा किया। मौलाना ने चौकी इंचार्ज पर कार्रवाई की मांग की है। FSDA ने भरे 24 सैंपल, 700 किलो बेसन जब्त। FSDA विभाग रक्षाबंधन पर मिलावटखोरी रोकने के लिए सक्रिय हो गया है। चीफ फूड सिक्योरिटी ऑफिसर अपूर्व श्रीवास्तव के निर्देश पर 5 टीमों ने विभिन्न स्थानों पर छापा मारा। इस दौरान जांच के लिए 24 सैंपल भरे गए। वहीं 60 किलो मिलावटी खाद्य पदार्थ नष्ट कराए गए।
इसके अलावा 699 किलो मिलावटी बेसन जब्त किया गया है। सीबीआई ऑफिसर बनकर की पल्स के मैनेजर से ठगी। गुड़गांव एक कंपनी में इंटरव्यू देने गए बेटे को अरेस्ट करने की बात कहकर फर्जी सीबीआई ऑफिसर ने पल्स हॉस्पिटल के मैनेजर से हजारों रुपए ऑनलाइन खाते में ट्रांसफर करा लिए। मोहम्मद सलीम खान ने बताया कि उनका बेटा कैफ गुड़गांव की एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए गया हुआ था। दोपहर मोबाइल पर फोन आया कि सीबीआई ऑफिसर बात कर रहा हूं, तुम्हारे बेटे को 3 साथियों के साथ अरेस्ट किया गया है, उसे छुड़ाना चाहते हो तो 80,000 रुपये हमारे खाते में ट्रांसफर कर दो। मना करने पर बेटे के रोने की आवाज़ सुनवाई। कम करते करते 8,500 रुपये खाते में ट्रांसफ़र करवा लिए। बाद में साफ हुआ कि बेटा गुड़गांव की कंपनी में ही है, उसका वहां इंटरव्यू चल रहा था। अब अगर यह मान भी लिया जाए कि फ़ोन नंबर और नाम किसी तरह साइबर ठगों के हाथ लग भी गया तो उन्हें ये कैसे पता लगा कि कैफ गुड़गांव में है। खैर, हमारा चैनल देखने वालों से हमारी गुजारिश है कि अलर्ट रहें और साइबर ठगों के झांसे में नहीं आए। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी ही अन्य अपडेट्स पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।